सन 1947 हवा का रुख कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर से हिंदुस्तान की आजादी साथ लेकर आई बंटवारा। बहुत लोग बेघर हुए और निकल पड़े सीमा पार नए घर की तलाश में। विस्थापित हुए इन लाखों लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अब भारत सरकार के कंधों पर थी और साथ ही ये मौका था नए भारत के निर्माण का। इसी श्रृंखला में आने वाले दशक में पंजाब की राजधानी के रूप में उभरा चंडीगढ़, एक ऐसा शहर जो अपने में संजोए हुए था आने वाले उन्नत भारत की तस्वीर। 60 के दशक में यहां से कुछ ही दूर अमृतसर में मेडिकल क्षेत्र की 3 दिग्गज हस्तियां एक अद्वितीय संस्थान का सपना बुन रही थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों के समर्थन से इस सपने को मिली एक नई उड़ान और उत्पन्न हुआ पीजीआई चंडीगढ़। 7 जुलाई 1963 भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्पताल का उद्घाटन किया और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे सफर की जिसका मुख्य उद्देश्य था मेडिकल साइंस द्वारा मानवता की सेवा। पंडित नेहरू ने कहा, These institutes are temples of higher learning and places of pilgrimage. वक्त के साथ साथ सपने सच्चाई में बदलने लगे। 1967 में पीजीआई को पार्लियामेंट एक्ट द्वारा मिला दर्जा ऑटोनमस बॉडी होने का और साथ ही पीजीआई को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया। ये कहानी है कठिन लम्हों में पनपते अटूट विश्वास की, किसी थके हुए मुसाफिर को मिलते इंसानियत के सहारे की। ये कहानी है पीजीआई के 50 स्वर्णिम वर्षों के सफर की। ग्रीष्म ऋतु के चलते जून महीने के दिन लंबे हैं। सुबह की शांति अपने सामने खड़े दिन भर की दौड़ धूप से शायद अभी बेखबर है। 8 साल का आदित्य नहा धोकर अपने सफर के लिए तैयार हो रहा है। दिन भर की पूरी तैयारी कर वो निकल पड़ता है अपने पिता के साथ। लेकिन बाकी बच्चों की तरह आज भी ये सफर उसे स्कूल नहीं ले जाएगा। आज का सफर भी उसे पीजीआई लेकर आता है। यहां के नेहरू हॉस्पिटल में उसका पहला पड़ाव है रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट। वो फिंसी ठीक नहीं हो रही थी, वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, उसका साइज बढ़ रहा था, आंख ऊपर की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने देखते ही मतलब बोला ये तो कैंसर है एक टाइप का। बहुत लोगों ने ये कहा कि यार ये तो तुम लोग फंस गए, बहुत डेंजरस बीमारी है। मैं भी अंदर से तो डरा हुआ था, लेकिन हौसला तो करना ही था, बीमारी के साथ तो लड़ना ही था। अगर मैं भी डर पीछे हटता फिर नहीं बात बननी थी। कुछ महीने पहले सर्जरी द्वारा आदित्य की आंख का ट्यूमर निकाल दिया गया। यहां ऑपरेशन के बाद उसे दी जा रही रेडियोथेरेपी का आज आखिरी दिन है। हिम्मत करके लड़ रहे हैं बीमारी से, परमात्मा पे आसरा रख के और पीजीआई के ऊपर विश्वास करके। विश्वास एक ऐसा एहसास जो बदल सकता है हर नकारात्मक नजरिया, जो दे सकता है ताकत मुश्किलों से लड़ने की। यही विश्वास है जिसने पिछले 50 सालों में पीजीआई को तब्दील कर दिया, मात्र एक सपने से मानवता के स्मारक के रूप में। 277 एकड़ में फैला यह अस्पताल आज मुख्यतः उत्तरी भारत के कई राज्यों को संपूर्ण जिम्मेदारी और समर्पण के साथ मेडिकल सेवा प्रदान कर मेडिकल क्षेत्र के लिए नए आदर्श स्थापित कर रहा है। हर वर्ष यहां लगभग 65,000 की संख्या में मरीज दाखिल होते हैं। उनकी बीमारी और दर्द का निवारण कर पीजीआई उन्हें राजी खुशी अपने घर वापस भेजने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता आया है। पिछले 50 सालों में नेहरू अस्पताल ने बेमिसाल तरक्की की। समय के साथ बहुत कुछ बदला।
आम आदमी को लगातार उच्च स्तरीय मेडिकल सेवा प्रदान करने की परंपरा को कायम रखने के लिए आज यहां सारे विभाग नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सटीक निदान के लिए यहां की सारी लेबोरेटरियां और निदान केंद्र इस्तेमाल करते हैं आधुनिक से आधुनिक उपकरणों का, जिससे उपचार की सर्वोत्तम योजना बनाने में डॉक्टरों को पूरी मदद मिलती है। जिन नाजुक हालात वाले मरीजों को बाकी अस्पतालों में इलाज दिए जाने से इनकार कर दिया जाता है, पीजीआई उन्हें भी सेवा प्रदान करने से कभी नहीं हिचकिचाता। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में बहुत से आईसीयू और एडवांस्ड सेंटर्स हैं, जो आम इंसान को किफायती दामों पर विश्व स्तरीय मेडिकल सेवा उपलब्ध कराने का वादा पूरा कर रहे हैं। घर लौटते हुए चेहरों पर मुस्कान ही नेहरू अस्पताल की तरक्की की असली पहचान है। नेहरू अस्पताल से जुड़ी ओपीडी के नए ब्लॉक की स्थापना हुई 2001 में। इलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों की सालाना तादाद आज की तारीख में 16 लाख की संख्या को छू चुकी है। इतनी भीड़ के बावजूद यहां के डॉक्टर सभी मरीजों की भली भांति जांच के बाद ही इलाज शुरू करते हैं। प्रशिक्षित और अनुभवी स्टाफ की देखरेख में चलने वाली सारी लेबोरेटरियां ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। इस कारण जल्द हुए निदान से मरीजों का वक्त जाया नहीं होता। यहां पर कई बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशल सेंटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर भी हैं, जो ओपीडी को देते हैं रूप एक भरोसेमंद डे केयर हॉस्पिटल का। कि जो एक्सपर्टीज हमारे यहाँ पर है वो बाहर किसी हॉस्पिटल में भी नहीं है। इन दिस रीजन इवन इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल देयर इज नो सच एक्सपर्टीज। यही कारण है कि पीजीआई ने पिछले 50 सालों में लोगों का भरपूर विश्वास और प्यार बटोरा है। बेहतर सुविधाओं, उमंग और जुनून के साथ पीजीआई आज भी अग्रसर है उसी दिशा में जिस ओर जाने का सपना इसके संस्थापकों ने कई वर्ष पूर्व देखा था। रेडियोथेरेपी के आधुनिक उपकरणों के उपयोग से आदित्य को बहुत ही सटीकता और बारीकी से रेडियोथेरेपी की डोज दे दी गई है। यहां के डॉक्टर आदित्य और उसके पिता को कुछ जरूरी हिदायतें और शुभकामनाएं देकर अलविदा कहते हैं, पर आदित्य का सफर अभी बाकी है। इलाज का दूसरा पड़ाव है कीमोथेरेपी। इसके लिए आदित्य को जाना होगा एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर। पिछले कुछ दशकों में उभरे कई एडवांस्ड सेंटर्स की श्रृंखला में पहल करता ये एक ऐसा आत्मनिर्भर केंद्र है जिसका निर्माण बच्चों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने और बच्चों के डॉक्टरों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए किया गया। पीजीआई सर गरीब आदमियों के लिए एक हिसाब से परमात्मा का ही रूप है। जिसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है उसके लिए बचने का एक ही रास्ता पीजीआई है। और पीजीआई डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं जो सीरियसली देखते हैं पेशेंट को, अपनी ड्यूटी समझते हैं। इसी तरह आधुनिक दौर में उभरती कई तरह की बीमारियों से लड़ने और उनकी रोकथाम करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीजीआई में एक एक करके कई एडवांस्ड सेंटर्स बनाए गए। 2006 में बना एडवांस्ड आई सेंटर। अपनी प्रगतिशील सोच और खुले नजरिए से कुछ ही सालों में इस केंद्र ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान कायम कर लिया है। दुनिया भर में आंख के इलाज के लिए कहीं भी इस्तेमाल हो रहा नवीनतम से नवीनतम उपकरण यहां भी मौजूद है और आम जनता को उपलब्ध करा रहा है विश्व स्तरीय इलाज। Today, in the present time in medicine, technology is very, very important. I mean, of course, you have to have the expertise in it. But if you do not have the technology, how you train your residents of? We bought a lot of equipment in this period to make sure that each department, each specialty has the desired technology. उत्तरी भारत में बढ़ती हृदय की बीमारियों को मद्देनजर रखते 2009 में एडवांस्ड कार्डियक सेंटर की शुरुआत हुई।
आधुनिक उपकरणों से लैस यहाँ के ऑपरेशन थिएटर हृदय से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सक्षम हैं। योग्य मेडिकल स्टाफ की देखरेख में यहाँ के आईसीयू में हर मरीज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जो उनके रिश्तेदारों को देता है एक नया विश्वास। किसी अस्पताल का इमरजेंसी विभाग उसकी सेवाओं की गुणवत्ताओं का मानक माना जाता है। इसी दिशा में हाल ही में शुरू हुआ एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर आसपास के क्षेत्रों से आने वाले चोटग्रस्त मरीजों को आपातकालीन सेवा प्रदान कर रहा है। इसी परिसर में रक्तदान की सुविधा भी उपलब्ध है। अस्पताल की शुरुआत से चलते आ रहे डेंटल विभाग को 1995 में ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर का रूप दे दिया गया। आज सामान्य डेंटल केयर के अलावा यहाँ क्लेफ्ट पैलेट का इलाज और फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। मेडिकल साइंस में रोज होती आ रही तरक्की हर मरीज को उपलब्ध करवाई जा सके, इस बात पर पीजीआई ने हमेशा ध्यान दिया है। आज पीजीआई में गामा नाइफ और पेट स्कैन जैसी नवीनतम सुविधाएं भी आम आदमी की सेवा में हाजिर हैं। किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में पीजीआई पूरे भारत में मशहूर है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे कैंसर के नए इलाज भी पीजीआई में उपलब्ध हैं। पीजीआई के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को 2004 में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में विकसित कर दिया गया। वह विभाग समाज में जाकर बीमारी को जड़ से रोकने में विश्वास रखता है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी ये विभाग हमेशा से अपनी सेवाएं प्रदान करता आया है। दिन का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। अस्पताल में दाखिल सैकड़ों लोगों के लिए रोज की तरह पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है। आदित्य भी समय निकाल घर से अपने साथ लाया मां के हाथ का बना खाना खा रहा है। अस्पताल में आए दूसरे बच्चों के साथ खेल खेल की खुशी में वो अपने इलाज के उस हिस्से को भूलना चाह रहा है जो शायद उसे सबसे ज्यादा नापसंद है। कीमोथेरेपी में आदित्य को कई कैंसरनाशी दवाओं का इंजेक्शन लगेगा, जो शायद उसके लिए थोड़ा दर्दनाक है, पर एक अनुभवी नर्स के संवेदनशील व्यवहार से ये पीड़ा भी थोड़ी कम हो जाएगी। आदित्य के सामने अभी कुछ महीनों का इलाज और बाकी है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो इस बीमारी से लड़ने को तैयार है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जा सकता है ये, मतलब कुछ भी बन सकता है, जो भी इसकी एम है वो फुलफिल कर सकता है। अगर ये सफल ना हो, मुझे बहुत फील होता है इसके लिए। ये फर्स्ट क्लास में मिला था, ये प्रेप क्लास में, नर्सरी क्लास में। काम तो बंद ही हो गया। अब इस वक्त मेरे पास जॉब नहीं है कोई भी। इस वक्त मतलब इसी के ऊपर पूरा ध्यान है, कंसंट्रेट है, क्योंकि डेली जाना पड़ता है मुझे। पीजीआई की शुरुआत से ही कोशिश रही है कि इसकी सेवाओं का लाभ समाज का हर वर्ग उठा सके। नेहरू अस्पताल में स्थित पुअर पेशेंट सेल जरूरतमंदों और गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को अस्पताल की सेवाएं मुफ्त उपलब्ध करवाने का प्रबंध करता है। As part of the statistics, almost 20 to 30% of the patients that come to us are treated free of cost. The mission for which the PGI was meant for to have affordable treatment for the community at large, we've been able to achieve that to a large extent. यकीनन ये विचारधारा उन्हीं सपनों का हिस्सा थी जिनके चलते आज पीजीआई सफलता के नए अध्याय लिख पा रहा है। पीजीआई का उद्देश्य इसके एम्ब्लम में बखूबी दर्शाया गया है। भारत के चिकित्सा विज्ञान में चरक सुश्रुत जैसे महान चिकित्सकों के योगदान और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के गौरवमयी इतिहास को समर्पित हैं ये जड़ी बूटियां, जो कई सदियों से आयुर्वेद की पहचान रही हैं। एस्क्लीपियस का चिन्ह, छड़ी पर लिपटा सर्प, दुनिया भर में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। एम्ब्लम के माथे पर जलता हुआ दीपक परिभाषित करता है ज्ञान से फैलते उजाले को, जो समाज में फैले अज्ञानता के अंधकार को हमेशा से खत्म करता आया है।
आर्तसेवा सर्वभद्र शोधश च। संस्कृत में अंकित ये पंक्ति दर्शाती है पीजीआई के उद्देश्यों को: समाज सेवा, जरूरतमंद की देखभाल और ऐसा शोध जिससे सबका भला हो। पीजीआई शुरुआत से ही मेडिकल साइंस की विभिन्न शाखाओं में उच्च स्तरीय कोर्सेज आरंभ करने में अग्रणी रहा है। साल भर होने वाले सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और सीएमईज में यहां छात्रों को मौका मिलता है अनुभवी शिक्षकों से रूबरू होकर सवाल जवाब करने का। This is possibly one of the only premier institute which has got the well-structured postgraduate training programs, and it's admired all over the country and even abroad. 24 घंटे खुले रहने वाली तुलसीदास लाइब्रेरी अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है। विद्यार्थी यहां दिन रात किताबों के गहन अध्ययन से मेडिकल क्षेत्र में हुई तरक्की और नए शोध से अपने आप को जागरूक रखते हैं। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, this is creating a indirect problem that gives a message of money to all the young doctors and new doctors. So many of them, as soon as they pass out, they look forward to जनसाचर। उसके लिए एक बड़ा भारी एक अभियान चलाना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को, कुछ लोगों को, सोसाइटी को। किसी भी संस्थान में डॉक्टर्स के साथ बहुत बड़ा महत्व होता है वहां की नर्सेज का। यहां स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन नर्सेज को बुनियादी व उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का कार्य करता आ रहा है। कक्षा में मिली मौलिक शिक्षा को प्रयोगशाला में अच्छे से परखा और जांचा जाता है। ऐसे व्यापक प्रशिक्षण के कारण ही यहाँ की नर्सेज वार्ड में किसी भी जटिल चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। पीजीआई की स्थापना से लेकर आज तक हजारों की संख्या में प्रशिक्षित हुए डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल्स देश विदेश में पीजीआई का नाम रोशन कर रहे हैं। I salute them for the hard work they are doing in the service of the nation. They have sacrificed everything and they deserve not only the compliment from the Ministry of Health, but they deserve the compliment from the entire nation. कीमोथेरेपी पूरी होने के बाद अब वक्त है आदित्य की आंखों की जांच कराने का। जांच के बाद पता चल जाएगा कि आदित्य को दिया जा रहा उपचार कितना कारगर साबित हुआ। मेडिकल साइंस के रहस्यों की लगातार खोज करते रहने के लिए पीजीआई के बहुत से विभागों में आज लगभग 500 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रिसर्च ब्लॉक ए और रिसर्च ब्लॉक बी में स्थित विभाग रिसर्च को खास रूप से समर्पित हैं। मकसद है बीमारी की तह तक जाकर बीमारी के कारणों का पता लगाना और इलाज सरल बनाने के लिए नए मायनों की तलाश करना, ताकि समाज को मिल सके हर बीमारी का बेहतरीन इलाज। मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के शोध कार्यों में एक अहम योगदान ऐसे लोगों का भी है जो पीजीआई को अपनी बॉडी डोनेट कर यहां बनी मेमोरी लेन में हमेशा के लिए अमिट हो गए हैं। प्रयोगशाला की सीमाओं से पार जन स्वास्थ्य विभाग शोध कार्यों को समुदाय के उस छोर तक ले जाता है जहां किसी भी बीमारी की उत्पत्ति होती है। इससे बीमारी के सामाजिक कारणों को जांचने और परखने का पूरा मौका मिलता है। कोशिकीय स्तर से लेकर सामाजिक स्तर पर होते आ रहे निरंतर शोध का ही नतीजा है कि आज हर साल देश विदेश के मेडिकल जर्नल्स में पीजीआई के सैकड़ों रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं, जो कि मेडिकल साइंस की तरक्की में एक उल्लेखनीय योगदान है। पूरी लगन और निष्ठा से काम करता आ रहा ये संस्थान आज जब अपने 50वें वर्ष में कदम रखने जा रहा है तो एक मुसीबत इसके सामने खड़ी साफ दिखाई दे रही है। We primarily should have been a tertiary care center, but because of our brand value and the faith that the people have in the institute, we tend to even get patients with minor diseases which can be tackled at the periphery. मेरे ख्याल में जब तक हमारी नेबरिंग स्टेट्स अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगी, हमारी एक्सपर्टीज का पूरा फायदा मरीजों को नहीं दे सकते। ये सच्चाई
आज पीजीआई के सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है। क्या पीजीआई इसका इलाज करने में सक्षम होगा? We are talking to the neighboring states to identify institutions where more super specialty facility can be developed, and they could have a collaborative arrangement with PGI Chandigarh that will reduce the patient load, and PGI Chandigarh can look at only the very specialized cases and also concentrate more on research. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हर महीने की आखिरी तारीख की तरह आज भी वेलफेयर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ARD भी हर साल स्प्रिंग फेस्ट जैसे कार्यक्रम आयोजित करके डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को अपनी प्रतिभा और हुनर को सबके सामने प्रदर्शित करने का मौका देती है। समाज के प्रति संवेदनशील ये युवा डॉक्टर्स समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में भी पीछे नहीं रहते। डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के विभिन्न विभागों के कर्मचारी अस्पताल को दिन रात चलाए रखने में अपना योगदान देते आए हैं। आंख की जांच के बाद डॉक्टरों ने आदित्य और उसके घर वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने रखी है। आदित्य को दिया जा रहा इलाज सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है। विश्वास पूरा है सर, 100%। उन्होंने 70% बोला था, लेकिन मेरा तो 100% विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। उसके सपनों पर पड़ा पर्दा अब आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा है। पीजीआई की हजारों ऐसी दास्तानों में एक और खुशियों की दास्तान लिखी जा चुकी है। पर पीजीआई की कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां हर कहानी का अंत है असल में एक नई कहानी की शुरुआत। In order to keep this legacy alive, we all should work the way we have worked over these years. In fact, more, and work as a team so that the PGI achieves even more excellence than what it has achieved till now. आदित्य की ही तरह कई लोगों के घर लौटने का समय आ गया है, तो कई लोग अब भी अस्पताल में अपने चाहने वालों के ठीक होने के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। उनके लिए शायद अभी दिन बहुत लंबा हो। गली के यार दोस्तों के संग खेल शायद आदित्य दिन भर की दौड़ धूप को भूल जाएगा। आओ बच्चों, धुंधलाए हुए सपने स्पष्ट होने लगे हैं। और ये खुद भी बोलता है डॉक्टर बनने के लिए, और इसके दादा की भी यही इच्छा है कि ये डॉक्टर बने। इसे यही सिखाएंगे, जिसके पास नहीं है पैसे या कुछ भी नहीं, जिसका इलाज आप कर सकते हो अपनी तरफ से करो, पीजीआई की तरह सेवा करो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो अब वक्त है फिर से इन सपनों को साकार करने का। शाम हो चुकी है। सूरज भी कल वापस आने का वादा कर लौट चुका है। थोड़ा समय निकालकर कुछ डॉक्टर्स खेल कूद पर अपनी थकावट दूर कर रहे हैं, पर विश्राम के लिए ज्यादा समय नहीं है। यहां के डॉक्टरों को अस्पताल में रात भर कई नई चुनौतियों का सामना कर धीमी पड़ती धड़कनों को सजीव करना होगा। पीजीआई रात भर चलता रहेगा, बिना रुके, बिना थके, ताकि पिछले 50 वर्षों से लाखों दिलों में बसा ये विश्वास हमेशा कायम रह सके।